अप्सरा साधना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि ऐसा साधक हमसे बहुत बार प्रश्न कर चुके हैं और यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। साधकों का यह मन का भ्रम होता है जिसमें कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि उर्वशी अप्सरा की साधना से संबंधित हो, नाभि दर्शना अप्सरा साधना से संबंधित हो, या तिलोत्तमा रंभा मेनका किसी भी अप्सरा की साधना से संबंधित यह प्रश्न हो सकता है साधकों का कि अगर एक उदाहरण के स्वरूप इसको समझना चाहें तो आप ये कह सकते हैं, जो प्रश्न है वो प्रश्न यह है कि उर्वशी अप्सरा एक ही है, तो फिर इनके साधक बहुत सारे हैं, तो एक ही अप्सरा अलग अलग साधकों को एक ही साथ कैसे सिद्ध हो सकती हैं, या फिर अलग अलग साधकों को वह कैसे सपोर्ट कर सकती हैं, कैसे उनको लाभ पहुंचा सकती हैं और कैसे उनको दर्शन दे सकती हैं, जबकि वो तो एक ही है। ऐसा बहुत सारे साधकों का प्रश्न भी रहता है कि गुरुदेव ऐसा कैसे हो सकता है कि अप्सरा एक ही हो और वो बहुत सारे साधकों को, साधिकाओं को सिद्ध हो जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। तो जिस प्रकार से हम आदि शक्ति की पूजा करते हैं, भगवान शंकर की पूजा करते हैं या अन्य शक्तियों की पूजा करते हैं, तो वो शक्तियां सभी का कल्याण करती हैं, सभी को दर्शन देती हैं, सभी को एक निश्चित अवस्था प्राप्त होने पे सिद्ध भी होते हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दर्शन हो जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में वही चीज यहाँ पे अप्सरा साधना पे लागू होगा। फर्क सिर्फ इतना है कि शक्तियों में जो होते हैं, शक्तियाँ जो होती हैं, जैसे कि अग्नि तत्व से संबंधित जो शक्तियाँ हैं वो अलग होती हैं, वायु तत्व से संबंधित जो शक्तियाँ हैं वो अलग होती हैं, आकाश तत्व से संबंधित जो शक्तियाँ हैं वो अलग होती हैं। लेकिन जो ऐश्वर्य शक्ति होती है वो सभी को प्राप्त होती है, सबके पास होती है। इसी प्रकार से अगर हम उर्वशी अप्सरा की बात करें तो इनके पास भी ऐश्वर्य शक्ति है और ये अलग अलग साधकों को एक साथ सिद्ध हो सकती हैं और अलग अलग साधकों को एक साथ दर्शन दे सकती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और इसी को इनका ऐश्वर्य शक्ति बोलते हैं। यह स्वयं को कई रूपों में विभक्त कर सकती हैं, विभाजित कर सकती हैं। जैसे चाहे माता काली हो, माता काली के 9 स्वरूप होते हैं, माता दुर्गा के 9 स्वरूप होते हैं, तो ये सभी जो हैं वो सभी है तो एक ही आदिशक्ति, और उसी एक स्वरूप से इतनी सारी स्वरूप बने और इतने सारे स्वरूपों के साधनाएं भी होती हैं, पूजा भी होता है, और सभी स्वरूप, सभी शक्तियाँ संबंधित साधक को दर्शन भी देती हैं, सिद्ध भी होते हैं, उनके काम भी सिद्ध करती हैं। इसी प्रकार से
कितने भी साधक क्यों न हो, अप्सरा एक ही क्यों न हो, वह निश्चित समय प्राप्त होने पर सभी को दर्शन देती है, सिद्ध भी होती है और उनके कार्य सकल मनोरथ भी पूर्ण करती है। तो ये मन में भ्रम कभी न रुलाइए कि अप्सरा एक ही है, उसको सिद्ध करने वाले लोग इतने हैं, तो फिर वह किसे सिद्ध हो सकती हैं या सभी को एक साथ में दर्शन कैसे दे सकती हैं, सभी को एक साथ में जो है वो लाभ कैसे पहुंचा सकते हैं। तो इस प्रकार की अगर जिस भी साधक या व्यूअर्स के मन में बातें या प्रश्न चल रहे हों, तो मुझे लगता है, उम्मीद है कि उन्हें शायद उनके प्रश्न का जवाब मैंने दे दिया है। और इसी प्रकार से सारी चीज़ें जो होता है निर्धारित होती हैं। मन का भाव आपका जैसा रहता है, साधना काल में शक्तियाँ उसी स्वरूप में आपको दिखाई देती हैं। अगर मन में आपका भाव पवित्र नहीं है, दूषित है, तो फिर वह उसी स्वरूप में आपको दर्शन देंगे। और जिस भी स्वरूप में आप उनकी साधना करेंगे, वह उसी स्वरूप में आपको सिद्ध होंगी। अगर परिश्रम करेंगे तो साथ ही साथ उसी स्वरूप से संबंधित, उसी रूप से संबंधित साधना काल में आपको अनुभव भी आते हैं। जैसा उस स्वरूप से संबंधित अनुभव होना चाहिए और उस स्वरूप से संबंधित जैसा आपको सपोर्ट मिलना चाहिए, लाभ मिलना चाहिए, वह उसी प्रकार के व्यवहार या अनुभूति या अनुभव साधना काल में आपको कराते हैं और साधना के बाद उसी के अनुरूप आपको लाभ भी पहुंचाते हैं। इस वीडियो में इतना है।